वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 6 जियोग्राफी का जो है फर्स्ट लेसन जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट लेसन का नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में पृथ्वी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सौर मंडल का क्या मतलब होता है। सौर मंडल का मतलब होता है सूर्य और उसके सभी ग्रह मिलाकर उसे क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पृथ्वी भी आती है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए हम आगे लेसन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेसन में कह रहा है कि हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कह रहा है कि कितना ज्यादा आश्चर्यजनक होता है सूर्यास्त के बाद जो है आकाश को देखना, यानी कितना अच्छा लगता है जो है जब हम क्या करते हैं, आकाश को, स्काई को देखते हैं सूर्य के अस्त होने के बाद, सेट हो जाने के बाद। ठीक है, कितना सुंदर लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए आगे कह रहा है कि वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। कह रहा है कि सबसे पहले जो है एक या दो जो है छोटे छोटे टिमटिमाती हुई जो है बिंदु जैसी संरचनाएं हमें आकाश में क्या होती हैं, शुरुआत में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और जल्द ही आप देखते हैं कि क्या होता है, इन चमकने वाले बिंदुओं की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और एक समय ऐसा आता है कि अब आप उन्हें गिन भी नहीं सकते, यानी कि इतना ज्यादा हो जाते हैं वो बिंदु जो है कि आप उन्हें गिन भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स आर डीम। कह रहा है कि जल्द ही क्या होता है, पूरा आकाश जो है चमकीली वस्तुओं से भर जाता है। ठीक है, जिसमें कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं, जबकि कुछ धुंधली होती हैं। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विथ डायमंड। ऐसा लगता है उन टिमटिमाती हुई चीजों को देख करके जो है आकाश में, कि आकाश में क्या कर दिया गया है, हीरे लगा दिए गए हैं। हीरे टिमटिमाते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, ये पूरे के पूरे छोटे छोटे बिंदु आपको आकाश में ऐसे ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वे सभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहे हैं, सब के सब जो है टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, टिमटिमा रहे हैं मतलब जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा कि बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकलिंग एज अदर्स डू। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे हैं, ऐसे चमक रहे हैं जो कि दूसरे वैसा नहीं चमक रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो यह चीज जो है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। ठीक है, कह रहा है कि वे सिंपली क्या होते हैं, बिल्कुल जो है लगातार रूप से दमकते रहते हैं, ग्लो करते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि क्या होता है, हमारा जो है चंद्रमा जो है क्या करता है, ग्लो करता है, बिल्कुल लगातार जो है वो चमकता है बिना किसी टिमटिमाहट के। ठीक है, चलिए अगला पैरा देखते हैं। अगला पैरा कह रहा है कि अलॉन्ग विथ दिज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। कह रहा है कि इन चमकीली चीजों के साथ जो है आपको चंद्रमा जो है अधिकांश दिनों में क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक ना, आगे कह रहा है कि इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजिशंस। भले ही यह हो सकता है कि यह क्या हो, अलग अलग समय पर आकाश में दिखाई दे, अलग अलग आकार में दिखाई दे, और आकाश में अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग स्थिति पर भी दिखाई दे सकता है। इसका कोई निश्चित जो है न समय है, न आकार है, न कोई स्थिति है आकाश में। ठीक है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग समय जो है दिखाई दे सकता है। ठीक है, और देता भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यू कैन सी द फुल मून
ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। कह रहा है कि आप केवल एक बार ही महीने में जो है फुल मून यानी कि पूरे गोल चंद्रमा को जो है देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा का आकार बिल्कुल गोल होता है और वो क्या होता है, लगभग एक महीने में केवल आप एक ही बार उसको देख सकते हैं, पूरा का पूरा गोल। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और इसी दिन जिस दिन चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, फुल मून या पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, और फोर्टनाइट मतलब होता है पखवाड़ा, यानी कि लगभग आधा महीना 15 दिन। ठीक है, कह रहा है कि इससे लगभग जो है 15 दिन बाद जो है आप इसे पूरी तरीके से नहीं देख सकते, मतलब बिल्कुल क्या हो जाएगा, आकाश में से गायब हो जाएगा। ठीक ना, और इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे न्यू मून, न्यू मून या अमावस्या की रात। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा कि ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। कह रहा कि इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन, जिस दिन जो है आकाश में चंद्रमा नहीं होता है, उस दिन क्या होता है, आप आकाश को बिल्कुल अच्छे से जो है सबसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक ना, यह बिल्कुल एक साफ सुथरा जो है आपको जो है व्यू देता है। ठीक ना, आकाश क्या होता है, रात्रि में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक ना, आगे देखते हैं थर्ड पैरा, कह रहा है कि डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन छोटी चीजों को जो है जो आकाश में चमकती हैं उनको और चंद्रमा को जो है हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या हो। तो इसमें आगे कह रहा है कि इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। कह रहा कि ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य की बहुत तेज जो रोशनी होती है वो क्या करती है, हमको इन चीजों को, जो तारे हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है और जो चंद्रमा है, इनको देखने से रोकते हैं। हमें इनकी वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से ये सब दिखाई नहीं देते हैं। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और जो सारी वस्तुएं जो आकाश में, रात्रि के आकाश में चमकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आकाशीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी मतलब उन्हें हम आकाशीय पिंड जो है कहते हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं, कह रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कह रहा है कि कुछ आकाशीय पिंड बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। यह किससे बने होते हैं, यह जो है गैसों से मिल करके बने होते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। कह रहा है कि उनके पास अपना प्रकाश और जो है अपनी ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, जो क्या करते हैं वो उसको हमेशा जो है एमिट करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। ठीक ना, बहुत ज्यादा मात्रा में वो ऊष्मा और प्रकाश छोड़ते रहते हैं। ठीक ना, आगे कह रहा है कि दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक ना, और इन्हीं बहुत बड़े और गर्म आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, हम इन्हें तारे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जो है, जो हमारा सूर्य है वो क्या है, एक प्रकार का तारा है। ठीक ना, इसका भी क्या है, अपना प्रकाश है और ये बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। कह रहा है कि अनगिनत टिमटिमाते हुए, चमकते हुए तारे जो है आपको आकाश में देखने को मिल जाएंगे, दिखाई देते हैं। ठीक ना, बिल्कुल जो कि क्या है, सूर्य के समान ही है। ठीक ना, आगे कह रहा है कि बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। कह रहा है कि लेकिन हम उनके प्रकाश और ऊष्मा को, गर्मी को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक ना, इसका क्या कारण है, तो कह रहा है कि
वह बहुत ज्यादा हमसे क्या है, दूर है, ठीक है। इसीलिए वो हमें क्या करते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं और हमें उनकी गर्मी जो है महसूस नहीं होती है, प्रकाश भी बहुत कम आता है, ठीक ना। बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से जो है हम उनकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पे कह रहा है कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। कह रहे कि आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि सभी वस्तुएं जो है दूर से देखने पर कैसी लगती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी जो है समझ में आती हैं, छोटी छोटी दिखाई जो है पड़ती हैं, ठीक ना। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। कह रहा है कि आप जानते हैं कि जो एरोप्लेन है वो कितना छोटा दिखाई देता है जब वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है, ठीक ना। एरोप्लेन क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है जब वो आकाश में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक ना। आगे कहा कि while watching the night sky you may notice various pattern formed by the different group of stars। कह रहा है कि रात में आकाश को देखते समय जो है आपने तारों के बहुत ढेर सारे झुंड को देखा होगा जो कुछ क्या करते हैं, कुछ आकृतियां जो है आपस में बनाते हैं, ठीक ना। आपने उन्हें जरूर देखा होगा। कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, और इन्हीं तारों के समूह को क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन, यानी कि तारा मंडल, ठीक है। तारों का जो समूह होता है जो किसी विशेष आकृति को क्या करे, प्रदर्शित करे, उसे क्या कहते हैं, तारा मंडल, ठीक ना। आगे देखते हैं। कह रहा है कि उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। कह रहा है कि उर्सा मेजर और बिग बियर यानी कि बड़ा भालू नाम के दो क्या है, कॉन्स्टलेशन आपको आकाश में देखने को आसानी से मिल जाएंगे, ठीक ना। आगे कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि, ठीक ना। और कह रहा है कि सबसे जो है आसानी से पहचान में आने वाला, दिखाई देने वाला जो है तारामंडल है वो कौन सा है, सप्तऋषि, ठीक है। आपने भी इसे जो है जरूर देखा होगा क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 7 तारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं सप्तऋषि। 7 तारे वजह होने की वजह से क्या बोलते हैं, इसको सप्तऋषि बोलते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं। कहा कि इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। जैसा कि मैंने बताया जो है इसमें क्या होते हैं, 7 तारे होते हैं, 7 तारों का यह समूह होता है, ठीक ना। आगे कह रहा है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, ठीक ना। या क्या करते हैं, उर्सा मेजर का जो है स्वरूप जो है बनाते हैं, ठीक है, यही तारामंडल, ठीक है। कहा कि आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। कह रहा है कि अपने परिवार में जो है अपने बड़ों से जो है कहिए कि वो क्या करें, आपको जो है दूसरे तारामंडलों को जो है दिखाएं और बताएं, ठीक ना। कह रहा है कि प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, दूसरे ग्रहों के बारे में बताएं और दूसरे तारामंडलों के बारे में अपने बड़ों से, अपने फैमिली में जरूर पूछिए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इन एंशियंट टाइम पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। कह रहा है कि पुराने समय में रात्रि के समय जो है लोग क्या करते थे, दिशा का पता लगाने के लिए जो है तारों का जो है हेल्प लेते थे, तारों की सहायता जो है लेते थे, ठीक ना। कह रहा है कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। कह रहा है कि उत्तरी तारा होता है एक, ठीक ना। उत्तर में एक तारा होता है जो क्या करता है, उत्तर दिशा को बताता है, ठीक ना, नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। आगे कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव तारा भी इसको हम कहते हैं। उत्तर में एक तारा जो दिखाई देता है इसको हम लोग ध्रुव तारे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और इसकी खास बात यह है कि यह हमेशा क्या होता है, आकाश में बिल्कुल सेम एक ही पोजीशन पे रहता है, ठीक ना। ये अपनी पोजीशन जल्दी बदलता नहीं है, ठीक ना, इसलिए आसानी से हम इसे पहचान सकते हैं, ठीक है। और उत्तर दिशा में यह दिखाई देता है। आगे देखते हैं।
कह रहा है कि वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। कह रहा है कि हम जो है पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे की स्थिति को सप्तऋषि के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, सप्तऋषि के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम पोल स्टार को आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। कह रहा है कि लुक एट द फिगर 1.1 you will notice that if an imaginary line is drawn joining to the pointer star and extended further it will point to the pole star। ठीक ना, कह रहा है कि फिगर आप 1.1 बुक में देखिए, कह रहा है कि आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, यदि हम सप्तऋषि से मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचें तो क्या होगा, काल्पनिक रेखा को हम आगे बढ़ाएं जो है तो ये क्या होगी, यह रेखा हमें पोल स्टार तक यानी कि ध्रुव तारे तक जो है लेकर के जाएगी। आप अपने फिगर में देख सकते हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और कह रहा है कि इसी में जो है कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा यानी कि गर्मी जो है खुद का नहीं होता है। ठीक ना, करेक्ट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। और ये क्या करते हैं, ये तारों के प्रकाश से जो है चमकते हैं। ठीक ना, जब तारों का प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये क्या होते हैं, चमकते हैं और हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक ना, आगे कह रहा है कि सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह। ठीक ना, ऐसे पिंड जिनका अपना जो है प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह। ठीक है ना, कह रहा कि द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, प्लैनेटाई। ठीक है, विच मीन्स वांडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। कह रहा है कि जो वर्ड यानी कि जो शब्द जो है प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड किससे आया है, प्लेटाई से आया। ठीक ना, जिसका मतलब होता है क्या, वांडरर्स यानी कि घूमने वाले। ठीक है ना, कह रहा है कि द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। कह रहा है कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी, यह भी एक क्या है, एक ग्रह है। ठीक ना, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। कह रहा है कि इसको, पृथ्वी को जो सभी प्रकाश और ऊष्मा है वो कहां से मिलती है, वह सूर्य के माध्यम से जो है मिलती है। ठीक ना, अगर सूर्य नहीं रहेगा तो न ही पृथ्वी पे क्या होगा, उजाला होगा, न ही इसको किसी प्रकार से गर्मी भी मिल पाएगी। ठीक ना, आगे देखते हैं। कह रहा है कि विच इज आवर नियरेस्ट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। जो हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य है, इसी से क्या होता है, इसको जो है हीट और लाइट जो है मिलती है। ठीक ना, ऊष्मा और प्रकाश जो है इसको मिलता है। आगे कह रहा है कि इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। कह रहा है कि यदि हम पृथ्वी को क्या करें, बाहर से जाकर के देखें, कुछ दूर से जाकर के देखें, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करें, हम चंद्रमा पर चले जाएं और पृथ्वी को वहां से देखें। ठीक ना, तो यह बिल्कुल क्या होगा, जैसे हम लोगों को चंद्रमा आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है, समझ में आता है, वैसे ही क्या होगा, पृथ्वी भी हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक ना, चमकती हुई महसूस होगी। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पे क्या हो रहा है, इस पे जो है पड़ रहा है, इसलिए ये भी चमकती हुई हमको बाहर से, दूर से दिखाई देगी। ठीक ना, आगे देखते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। कह रहा है कि जो चंद्रमा है जिसे हम आकाश में देखते हैं वह क्या है, वह एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। ठीक है, कह रहा है कि इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। और यह हमारे पृथ्वी का क्या है, एक कंपेनियन है, एक साथी है, एक मित्र है, जो इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, घूमता है। ठीक है, लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। कह रहा है कि बिल्कुल हमारे पृथ्वी की ही तरह
हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और 8 प्लेनेट हैं, ठीक ना, जो क्या करते हैं, सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, उनमें से कुछ के पास जो है खुद के चंद्रमा भी हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी के चंद्रमा है वैसे ही क्या है, उन लोगों के भी अपने चंद्रमा हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार या सौर मंडल, ठीक है। देखते हैं, इसमें कह रहा है कि द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड एंड मीटियोरॉइड्स, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। पहले कह रहा है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ दूसरे आकाशीय पिंड जो जिन्हें क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड और मीटियोरॉइड, ठीक ना। धूमकेतु और पूछल तारे इस तरह की चीजें जो है होती हैं, ठीक ना, जो आकाश में ऐसे ही जो है घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सूर्य क्या करते हैं, यही जो है सौर परिवार जो है बनाते हैं, ठीक है। ग्रह हैं, तारे हैं, एक तारा है, ठीक ना, और ऐसे ही ढेर सारे जो सेलेस्टियल बॉडी आकाशीय पिंड मिलकर क्या करते हैं, सौर परिवार जो है बनाते हैं, ठीक है। कह कि वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, और हम इसे प्रायः क्या कहते हैं, हम इसे सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विथ द सन एंड इट्स हेड, जिसका हेड, जिसका मुखिया कौन है, जिसका मुखिया जो है सूर्य होता है, ठीक ना। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि फुल मून है, न्यू मून है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, ठीक ना, इन सब की आपको जो है डिफिनीशन अपने मन से क्या करना है, लिखना है, ठीक ना, और लिख कर जो है आपको चेक कराना है, ठीक है। आगे कुछ और है, इसमें कॉन्स्टेलेशन है, पोल स्टार है, ठीक ना, प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम सबकी डिफिनीशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो है ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इन सब की डिफिनीशन क्या करेंगे आप जो है लिख करके जो है लेकर के आएंगे, ठीक ना।